लास्ट डिस्कशन जो हुआ था उसके ऊपर सम्स कर लेते एक। ठीक है, देखो इलस्ट्रेशन 50, अजय विजय एंड आबू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ये है उन लोगों का पीएसआर विथ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹30,000 गारंटीड टू अबू। अब अबू को बोल दिया है कि तुम्हें 30,000 तो मिनिमम प्रॉफिट ये गारंटी के हिसाब से तुम्हें दिया जा रहा है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वॉज ₹1,20,000। उस साल के खत्म होने पे जितना प्रॉफिट हुआ था वो प्रॉफिट कितना 1,20,000। अब हमें ये देखेंगे ये सफिशिएंट प्रॉफिट है या तो फिर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। कैसे पता चलेगा? जब 1,20,000 को इस पीएसआर के हिसाब से हम बांटेंगे तो अबू को जो मिलना चाहिए था अगर 30,000 से वो ज़्यादा है तो सफिशिएंट प्रॉफिट है, अगर कम आया तो इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट हुआ तो डेफिशिएंसी आएगा। वो डेफिशिएंसी किसको पे करना है? हम इस जगह पे कोई क्लियरली मेंशन नहीं है तो इस जगह पे हम लोग ये एज्यूम कर लेंगे जो गारंटी प्रोवाइड किया गया है वो पूरा फॉर्म किया है, दैट इज अजय और विजय। ये अबू को छोड़ के अजय और विजय दोनों मिलके जितना भी डेफिशिएंसी रहेगा वो डेफिशिएंसी को पेमेंट करना होगा, कंट्रीब्यूट करना होगा। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है? पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अजय विजय एंड आबू फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट। वो लास्ट में हम लोग पीएल अप्रो में जो एक जर्नल पास करते थे ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है लास्ट में जाके, तो उसको हम लोग क्या करते थे वो पार्टनर्स के बीच में बांट देते थे। उसके लिए एक जर्नल हम लोग क्या पास करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जितने भी पार्टनर्स है, दैट इज इस जगह पे क्या आएगा? अजय कैपिटल अकाउंट, विजय कैपिटल अकाउंट एंड आबूस कैपिटल अकाउंट। ये भी याद रखना, साइड बाय साइड मैं बोल रहा हूं कि कैपिटल होगा या तो फिर करेंट अकाउंट होगा, वो डिपेंड करेगा कौन से मेथड्स में वो कैपिटल मेंटेन हो रहा है। अगर फिक्स कैपिटल मेथड होगा उस समय करेंट अकाउंट आएगा, क्योंकि उस समय हम लोग को पता है कि एक एक पार्टनर के लिए दो अकाउंट मेंटेन होता है, कैपिटल अकाउंट है, करेंट अकाउंट। और अगर कैपिटल मेंटेन हो रहा है फ्लक्चुएटिंग मेथड पे तो उस सिचुएशन में एक एक पार्टनर के एक ही मेथड ही मेंटेन होता है जो है कैपिटल मेथड। तो इस जगह पे अगर उस समय पे ये भी हम लोग सीख चुके थे, अगर कोई भी क्वेश्चन साइलेंट होगा तो उस समय हम लोग ये एज्यूम कर लेंगे कि जिस मेथड्स पे ये मेंटेन हो रहा है कैपिटल वो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इसलिए वो आएगा कैपिटल बोल के। ठीक है, तो इसको अभी हमें पहले देखना है कि 1,20,000 को पहले ये पीएसआर के हिसाब से वर्किंग करके देखना है कि पीएसआर के हिसाब से जब हम बांटेंगे तो अब उसका पोर्शंस कितना आ रहा है, यही हम लोग करेंगे। ठीक है, यही डिस्कशन हुआ था इसके, इसलिए उसके ऊपर एक सम्स कर लेते हैं पहले, तो अच्छी तरीके से दिमाग में बैठ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो अजय विजय और आबू पीएसआर कितना है ये शायद तुम लोग भी खुद से कर सकते हो। ठीक है, और गारंटी प्रोवाइडेड बाय द फॉर्म, इसीलिए जितना भी जो गारंटीड पार्टनर है, गारंटीड पार्टनर को छोड़कर अगर डेफिशिएंसी होगा तो बाद बाकी सब पार्टनर को कंट्रीब्यूट करना है। ठीक है, चलो अजय को कितना मिल रहा है, प्रॉफिट कितना है 1,20,000। और एक चीज मैं बार बार एक चीज को तभी बोलता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो और एक चीज हम लोग को ख्याल रखना है, ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट सही है ना? दैट इज कोई रेंट ये वो एडजस्ट करना बाकी तो नहीं है, वो भी एक बार देख लेना जब सम्स करने जाओगे, हड़बड़ी में मत कर लेना पूरा। तो 6, तो अजय को इतना, विजय को 1,20,000 इंटू 2/6 और आबू को 1,20,000 इंटू 1/6। एक काम करते पहले ना आबू का निकाल लेते क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर बेस करके बोल पाएंगे सफिशिएंट प्रॉफिट है या तो इनसफिशिएंट। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाई 6, ओहो 20,000। ठीक है, तो इन लोगों का भी एक बार निकाल लेते हैं। 1,20,000 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2, इन लोगों आ रहा है 40, इनका आ रहा है 40, अजय का आएगा 1,20,000 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 3, 60,000। तो मैंने तो सब निकाल लिया, मगर जो देखना है कौन सा देखना है, ये वाला आबू का देखना है। एक्चुअल प्रॉफिट, ये सिचुएशन कौन सा सिचुएशन है? एक्चुअल प्रॉफिट गेन थ्रू द पीएसआर इज लेस देन द गारंटीड प्रॉफिट और मिनिमम प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना मिला 20,000, गारंटीड प्रॉफिट कितना है 30,000। कहाँ पे? क्वेश्चन पे
जो फर्म ने आबू को दे के रखा है। अब ये 20,000, ये 30,000, तो इसमें से डेफिशिएंसी हम लोगों को निकालना है। क्यों डेफिशिएंसी निकालना है? क्योंकि फर्म तो गारंटी दे के बैठा हुआ है कि तुम्हें तो 30,000 मिलेगा ही मिलेगा, मगर एक्चुअली मिला कितना? 20,000 मिला। तो डेफिशिएंसी तो पे आउट करना ही है। तो डेफिशिएंसी फिगर पहले निकालेंगे कि डेफिशिएंसी फिगर कितना है, दैट इज 10,000। कैसे? जो देना था माइनस जो दिया गया, तो 10,000 देना है। अब ये 10,000 देने के लिए कौन कंट्रीब्यूट करेगा? फर्म। फर्म मतलब बाद बाकी दो पार्टनर। कौन सा? ये वाला, अजय और विजय। तो अजय और विजय कंट्रीब्यूट करेगा। अब रेशियो क्या है? क्योंकि हम लोग को पता था ना कि एक तो पर्टिकुलर डेफिशिएंसी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, पे आउट करने के लिए एक रेशियो रहेगा जिसको हम बोलेंगे एग्रीड रेशियो, मगर इस जगह पे तो कोई एग्रीड रेशियो नहीं है। तो कौन सी यूज करना है? ये वाला पीएसआर को देखना है। अब पीएसआर में इसको छोड़ना है, आबू को छोड़ना है, और ये दोनों को कंसिडर करना है। तो एक काम कर लेते, तो इसको बांट देते 3:2 में, 3:5, और ये होगा 10,000 इंटू 2:5, क्योंकि जो रेशियो है 3:2 है। तो इसमें निकाल लेते कितना आता है, दैट इज 6,000 आएगा इस जगह पे, और इस जगह पे आएगा 4,000। ठीक है। अब देखो, अब अजय को पीएसआर की हिसाब से मिलना कितना था? अजय को मिलना था 60,000। शेयर ऑफ प्रॉफिट, अजय को पीएसआर के हिसाब से मिलना था कितना? 60,000। और विजय को कितना मिलना था? 40,000। ठीक है। अब उन लोगों को तो एक्चुअली 60,000 पीएसआर के हिसाब से उन लोगों को मिलेगा, मगर कैसे मिलेगा? इसमें से तो 6,000 लेस करना होगा ना, और कहां पे भेजना होगा? अबूस शेयर, अबूस कैपिटल लिख देते, अबूस कैपिटल में ट्रांसफर करना होगा। ठीक है। और इसमें से 4,000, तो इसको मिलेगा 36,000, और इसको देना होगा, अजय को देना होगा 54,000। ठीक है। और आबू को कितना मिल जाएगा? आबू को शेयर ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से मिला था कितना? 20,000। और अजय के पास से 6,000 आ रहा है, और विजय के पास से 4,000 आ रहा है, तो टोटल उनको मिल गया 30। ठीक है। तो 30 मिल गया। अब हम जर्नल पास कर देते, तो एक्चुअली तब कितना मिलेगा? अजय को 54,000, विजय को कितना? 36,000, और इनको कितना? 30,000। तो जर्नल पास कर देते, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अजय's कैपिटल अकाउंट टू विजय's कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में आबूस कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो इस जगह पे अजय में आएगा 54,000, इसमें आएगा 36,000, इसमें आएगा 30,000, और टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था? 1,20,000। इस जगह पे आएगा 1,20,000। बस ये एक्सपेक्टेड तुम लोगों को समझ में आ चुका है कि जब अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है और फर्म अगर गारंटी प्रोवाइड किया है कोई भी पार्टनर को, उस समय को अगर कुछ डेफिशिएंसी होगा तो उस डेफिशिएंसी को किसको पेमेंट करना है? बाद बाकी जो गारंटीड पार्टनर है उनको छोड़ के फर्म में और भी जितना पार्टनर बाकी है उनको अल्टीमेटली देना होगा। लास्ट में जाके ये नेट फिगर में जाके जर्नल को पास कर देना है, बस खत्म। और इसके ऊपर बेस करके क्या होगा? ये जर्नल के ऊपर बेस करके पीएल एप्रो में लास्ट वाला लेजर पोस्टिंग होगा, दैट इज पीएल एप्रो अकाउंट में लास्ट में जाके 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट बोल के 2 अजयस कैपिटल, विजयस कैपिटल, आबूस कैपिटल 54,000, 30,000, 30,000, 36,000, 30,000 इनर कॉलम में, और आउटर में ऐड करके 1,20,000, बस खत्म। ठीक है।